बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल कानून क्या कहता है के साथ हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज एक एडल्ट्री टॉपिक है। अगर मुनासिब नहीं समझते तो आज की वीडियो मत देखिएगा। दुनिया भर में जना के केसेस, रेप के केसेस बड़ी तादाद में होते हैं और हमारे मुल्क के अंदर, हमारे माशरे के अंदर भी ये वाक़यात बड़ी तादाद के अंदर रिपोर्ट किए जाते हैं। और अक्सर वाक़यात के अंदर ऐसा होता है कि जो मुजरिम होता है वो रेप करने के बाद, जना करने के बाद लड़की का कत्ल कर देता है और उसे फेंक देता है अपना जुर्म छुपाने के लिए। दोस्तों, अब ये जना या रेप कानून के हिसाब से किसे कहते हैं? हमारे कानून ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 375 के अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है, जिसके तहत रेप जो है किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती, उसकी विल के ख़िलाफ़ बाय फोर्स उसके साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करना जना कहलाता है। अगर बच्ची 16 साल या उससे कम उम्र की है, उसके साथ इंटरकोर्स किया जाएगा, बेशक उसके साथ उसकी रज़ा के साथ, उसकी मंशा के साथ भी फ़िज़िकली ताल्लुकात कायम किए जाएंगे, तो वो भी जना के ज़ुमरे में कहलाया जाता है। और यहाँ लाजमी नहीं है कि सेक्सुअली पूरा अराउज़ल किया जाए लड़की की जानिब से, सिर्फ़ एक मरतबा लड़की के अंदर एंटर होना भी जना कहलाता है। ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर सेक्शन 376 उसकी मौत की सज़ा है, उम्र कैद भी हो सकती है। अब यहाँ शरीयत के हिसाब से अगर देखा जाए तो शरीयत कुछ और है। शरीयत के हिसाब से अगर वो शख्स और औरत, मर्द और औरत जिसने निकाह नहीं किया, निकाह के बगैर अगर वो ताल्लुकात कायम करते हैं, बेशक दोनों की रज़ामंदी है, लेकिन ये जुर्म है, गुनाह है। पाकिस्तान के अंदर अगर दोनों की रज़ामंदी है, दोनों एडल्ट हैं, तो यहाँ पर दोनों की रज़ामंदी के बाद अगर कोई इंटरकोर्स किया जाएगा तो वो कोई जुर्म नहीं है। सिर्फ उस सूरत में जुर्म होगा जहाँ पर लड़की के साथ बाय फोर्स उसकी विल के बिना इंटरकोर्स किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का ये मकसद है मेरा कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जहां लड़की लड़के को या शख्स को पैसे की खातिर, लस्ट की खातिर या अपनी अयाशियों के लिए फांसती है, उसे अपने जाल में घेरती है। अपनी मंशा से, अपनी रज़ा से लड़कों के साथ ताल्लुकात कायम किए जाते हैं। जब लड़के ताल्लुकात के अंदर आ जाते हैं, रिलेशनशिप कायम हो जाता है, तो लड़की की डिमांडें बढ़ जाती हैं। डिमांडें बढ़ने के बाद लड़के बैकफुट पे चले जाते हैं, ताल्लुकात को कायम नहीं रखना चाहते, जारी नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर लड़की, क्योंकि उसका मकसद ही यही होता है कि उसको ब्लैकमेल किया जाए, लड़के को ज़बरदस्ती उसका जो झूठा जो होता है जना का केस दाखिल कर दिया जाता है। यानी इंटरकोर्स अपनी मंशा से किया जाता है और थाने में जाके रिपोर्ट लिखा जाती है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई है, मेरे साथ फ़लाँ शख्स ने जना किया है। अब दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि ताल्लुकात कायम हुए हैं, फ़िज़िकली रिलेशनशिप में रहे हैं, इंटरकोर्स हुआ है, तो मेडिकल जब की जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ तो हुई है। और मेडिकल रिपोर्ट के अंदर जिस शख्स को एक्यूज़्ड बनाया गया है उसकी मेडिकल रिपोर्ट के साथ मैच होगा तो वो लड़का तो साबित हो जाएगा कि इसी लड़के के साथ इंटरकोर्स कायम किया गया है, रिलेशनशिप कायम किया गया है। यहाँ पर लड़के के लिए क्या रेमेडी है? वो तो एफआईआर भी कट जाएगी और वो मौत की सज़ा के लिए भी उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। दोस्तों, लड़की का बयान तो अपनी जगह पे, लड़की तो ये कहेगी अदालत के अंदर भी और थाने के अंदर भी कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई, उसके साथ ये रेप का केस किया गया है। लेकिन बड़ी अहमियत का हामिल होता है वहाँ उसकी मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर की, जो लेडी डॉक्टर उसका मुआयना करती है, एमएलओ, उसका बयान। तो दोस्तों, उन हालात के अंदर जहाँ पर एक झूठा जना का केस दाखिल अदालत कर दिया जाता है, लड़के के लिए क्या रेमेडी होती है? लेडी डॉक्टर जब अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए आती है, उससे पूछा जाता है कि क्या आपने ये जो अपनी रिपोर्ट के अंदर जना का वक्त मुतय्यन किया है, यानी जिस वक्त आपने मुआयना किया, वक्त लिखा 12 घंटे पहले का या 24 घंटे पहले का, ये वक्त आपने लड़की से पूछ के इसमें लिखा है? अगर वो हाँ कहती है, यानी लड़की से पूछ के आपने ये टाइम लिखा है, तो इसके अंदर फ़ायदा एक्यूज़्ड को हो जाता है, यानी विदाउट एग्जामिनेशन उसने ये लिख दिया है। अगर कहती है कि नहीं, ये मैंने मुआयना करने के बाद लिखा है, तो आपका अगला सवाल ये होगा, वकील का अगला सवाल ये होगा कि आपने ये किस लिहाज से ये वक्त इसमें ज़ाहिर किया है, जो 12 घंटे 24 घंटे लिखे हैं कि इससे पहले जना का वाक़या रोनुमा हुआ है, तो ये किस लिहाज से लिखा है? अब इसका जो जवाब आता है वो बड़ा टेक्निकल होगा। उसमें डॉक्टर ये कहेगा कि मैंने उसके लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को देख के, उसकी कंडीशन को देख के, उसकी हालत, उसका साइज़ वगैरह देख के
खून के कंडीशन, उसकी जो सीमन होगी उसकी हालत देख के, या उसके खून के जमा हुआ है या ताज़ा है उसकी हालत देख के ये पता है कि 6 घंटे पहले का है, 8 घंटे का है या 12 घंटे पहले का है। एक टेक्निकल सा यहाँ पर डॉक्टर की जानिब से जवाब आ जाएगा। ये पूछा जाता है कि क्या आपने लड़के का मुआयना किया है, तो उसे फुली बरहना करने के बाद उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन किया है। अगर उसे फुली एग्जामिनेशन आपने किया है तो क्या लड़की की बॉडी पे ज़ख्मों के निशानात थे? अगर ज़ख्मों के निशानात थे तो उसकी बॉडी की कौन कौन से पार्ट्स पर थे और कैसे निशानात थे? क्या ये खराशों के निशानात थे, यानी नाखून से उसको खुरचा गया था, या दांतों के निशानात थे यानी बाइट किया गया था, या किसी आले से किसी चीज़ से उसको पीटा गया था, मारा गया था? ये सारी चीज़ें उनसे पूछी जाती हैं। क्या कपड़ों के ऊपर, लड़की के कपड़ों के ऊपर जो डॉक्टर मुआयना करते हैं, खून के निशानात थे या लड़के के सीमेन के निशानात थे? ये पूछा जाता है। दोस्तों, अगर उसकी लड़की की बॉडी के वाइटल पार्ट्स के ऊपर कोई खराश नहीं होगी, कोई ज़ख़म नहीं हो गया, उसके बाजू के ऊपर, उसके कलाई के ऊपर, उसके रानों के ऊपर, उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर कोई निशानात नहीं होंगे, उसके कपड़ों के ऊपर कोई खून के या लड़के की सीमन के निशानात नहीं होंगे, तो ये जाहिर करता है कि बेशक इंटरकोर्स किया गया है लड़के की जानिब से, लेकिन ये बाय फोर्स नहीं है, ये रजामंदी के साथ म्यूचुअली ये ताल्लुकात कायम किए गए हैं, लिहाजा ये फ़ायदा लड़के को होगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि लड़की खुद साख्ता भी अपने बॉडी पर जख्म पैदा करके रिपोर्ट बना सकती है, रिपोर्ट के लिए जा सकती है, खुद अपने हाथों से अपने खरोचे डाल सकती है, खुद अपने आप को ज़ख्मी कर सकती है, या निशानात डाल सकती है अपनी बॉडी के पार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ जब मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाती है, अगर कोई शख्स अपने आप को खुद अपने हाथों से ज़ख्मी करता है, तशद्दुद करता है, और दूसरा शख्स उसको ज़ख्मी करता है, दोनों के वॉन्ड्स के अंदर, दोनों के ज़ख्मों के अंदर, निशानात के अंदर फ़र्क होगा। अब ये चीज़ मेडिकली के अंदर क्या फ़र्क होगा, इसे इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर गुफ्तगू करेंगे, वरना आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लिहाजा ये चीज़ जो कहने का मकसद था कि ये अगर खुद साख्ता होंगे तो ये मेडिकल के अंदर ज़ाहिर हो जाएगा उसके निशानियों के साथ। दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि आया लड़की के जो प्राइवेट पार्ट्स के अंदर जो ज़ख्मों के निशानात हैं, या उसकी जो सूजन है, उसकी जो हालत है, उसकी रंगत है, उसकी जो कंडीशन है, ये जना से ही हो सकती है या किसी बॉडी के रिएक्शन की या इन्फेक्शन की वजह से भी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जगह इन्फेक्शन और रिएक्शन की वजह से भी ये हो सकता है, तो इसका भी फ़ायदा हो सकता है लड़के को। ये भी सवालात पूछे जाते हैं डॉक्टर के साथ कि आपने जो लड़की का मुआयना किया, ये बात कैसे डिटरमाइन की गई है कि जो लड़की आपके सामने लाई गई है ये वही लड़की है जिसका नाम आपको रिपोर्ट में लिखा गया है, यानी आपने वेरीफाई कैसे किया कि ये वही लड़की है जिसका नाम आपको रिपोर्ट में शामिल किया गया है। आखिर में ये सजेशन दी जाती है कि डॉक्टर ने, यानी आपने जो उसके आपके सामने खड़े होंगे डॉक्टर साहिबा, तो आपसे ये सजेशन आप देते हैं कि आपने जो ये रिपोर्ट तैयार की है वो ताल्लुकात की बना पर या किसी दबाव के अंदर या किसी मजबूरी की हालत में आपने लिखी है, ये रिपोर्ट गलत आपने बना दी है, और लड़की ने जो कहा, लड़की के कहने के मुताबिक आपने उसकी मर्ज़ी से उसकी रिपोर्ट बना कर दे दी है। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।